हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों क्लास 12 का जो मैथ्स है एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन का जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट और सेकेंड है उन दोनों को हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का जो पहला और दूसरा क्या है कि fx = 3 - 4x बाय डिफाइन फंक्शन f such that r equal या implies that r इतना दिया है दोस्तों, दिया है कि fx = 3 - 4x बाय डिफाइंड इज फंक्शन f such that r एरो का निशान दिया है, r दिया है। कहने का मतलब है कि fx बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन, इसके द्वारा परिभाषित जो फंक्शन है उसकी जो कंडीशन दी है कि f such that r एरो का निशान r मतलब r से r मतलब ये जो x डोमेन है, जो प्रांत है उसका सह प्रांत में प्रतिबिंब बनेगा। क्या प्रतिबिंब बनेगा? जानते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों आप लोग? प्रांत हमने सह प्रांत और प्रांत बोल दिया, जो डोमेन और जो कोण डोमेन है उसको अभी डिफाइन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं और क्या कहा है कि बताइए एकाएकी आच्छादक अथवा एकाएकी आच्छादी है ना। एकाएकी को कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में 1-1, क्या कहते हैं 1-1, और इसकी कंडीशन ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं। आच्छादक को कहते हैं ऑन टू, क्या कहते हैं ऑन टू कहते हैं। और इन दोनों, इसको हम ये भी कह सकते हैं इंजेक्टिव, क्या कह सकते हैं दोस्तों इंजेक्टिव। और ये क्या हो सकता है सर्जेक्टिव, क्या हो सकता है दोस्तों सर्जेक्टिव। और जब दोनों को मिलाकर हमारे पास कोई फलन बनता है तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव, क्या कहते हैं दोस्तों बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं एकाएकी आच्छादी, क्या कहते हैं एकाएकी आच्छादी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है कि एकाएकी है या आच्छादी है या एकाएकी आच्छादी दोनों है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे हम जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं कि fx = 3 - 4x और f such that r to r मतलब रियल नंबर से रियल नंबर। अब हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों कि लेट क्या ले लेंगे, लेट आप लोग हिंदी माध्यम वाले वो माना लिखेंगे। लेट क्या हो जाएगा दोस्तों x1, x2 बिलोंग टू r। जो x1 और x2 होगा वो किसको बिलोंग करेगा, r को। इफ तब हमारे पास क्या हो जाएगा fx1 = fx2, fx1 = fx2। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए fx1 = fx2, तो हमारे पास जो फलन है, अगर यहाँ पे fx बराबर 3 - 4x, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है दोस्तों x है। यहाँ पे x1 करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास ये फलन किस रूप में मिलेगा 3 - 4x1 = 3 - 4x2। आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप लोग लिखेंगे हिंदी माध्यम वाले कि fx = 3 - 4x f such that r to r माना x1 x2 क्या है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। if then तब हमारे पास क्या हो जाएगा, या हम ऐसे कर सकते हैं then तब fx1 = fx2 और fx1 का मान यहां से रखे हैं और fx2 का मान भी यहीं से रखें। ये इतना क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों का। आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं कि सर 3 से तो 3 कट गया, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या था प्लस में बचा क्या -4x1 -4x2, ये पूरे से पूरा भी क्या हो गया कट गया है ना। तो बचा क्या x1 = बच गया x2। अब जब x1 = x2 बच गया तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे इट इज 1-1 फंक्शन, इट इज 1-1 फंक्शन है ना दोस्तों। मतलब कहने का कि आप लोग लिखेंगे कि यह क्या है एकाएकी फलन है। हिंदी वाले लिखेंगे यह क्या है दोस्तों एकाएकी फलन है। आइए हम लोग आगे देखते हैं आच्छादक है कि नहीं, यह आच्छादक है कि नहीं दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आच्छादक की जो कंडीशन है। तो आच्छादक के लिए क्या करना रहता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम बहुत इसी कंडीशन को उठा के हमारे पास, देखिए समझ लीजिए पहले
जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे ये कहाँ क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, तो जो y आएगा इसमें टर्म वो भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास जो x होता है बिलोंग करता है रियल को, y जो बिलोंग करता है रियल को। यदि फलन दिया होगा, अगर फलन दिया होगा r टू r, अगर ऐसा कुछ फलन दिया होगा तो ऐसे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बिलोंग करते हैं, है ना दोस्तों। तो आगे आइए देखते हैं कि हमारे पास आच्छादक जिसको हम ऑनटू कहते हैं वो है कि नहीं है ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों लिखेंगे कि लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट क्या दिया है 3 - 4x, यहाँ पे लिखेंगे 3 - 4x इक्वल टू y, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों यह क्या है, ये हमारे पास ये ऐसे लिख सकते हो y बिलोंग टू रियल नंबर। y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। अगर y रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो जो x है वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए दोस्तों। तो देखो देखिए कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन दिया आप उसको y के इक्वल कर दीजिए और लिख दीजिए y बिलोंग करता है रियल। अगर n होता, अगर n होता नेचुरल टू नेचुरल होता तो नेचुरल लिखते, बट रियल टू रियल है तो रियल लिखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको अब एक किसके फॉर्म में, इधर y है ना तो हमारे पास अब इधर सिर्फ x बचना चाहिए और सारा वैल्यू उधर चला जाना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, बहुत प्यार से करेंगे। देखिए -4x इक्वल टू 3 को उधर लेके जाएंगे तो y - 3 हो गया। आप लोग समझ पा रहे हैं। अब x इक्वल टू जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो लेफ्ट से राइट साइड जाती है तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाता है दोस्तों, डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे y - 3 अपान हो जाएगा -4। समझ गए आप लोग, कितना हो जाएगा -4। और x इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3 - y अपान में -4, इस माइनस से माइनस कट गया और x इक्वल टू आ गया 3 - y अपान 4। मतलब जो टर्म है, जो हमारे पास दोस्तों टर्म होगा उसको आप लोग क्या करेंगे, जो y का टर्म होगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ y है, अब इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि सिर्फ यहाँ पे क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए दोस्तों, x बचना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो x है वो भी बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर को। किसको बिलोंग कर रहा है दोस्तों, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो fx है, जो fx जो फलन है, जो fx फलन है, यहाँ पे लिखेंगे fx बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल। मतलब प्रत्येक fx के मान के लिए जितना भी fx का मान होगा वो रियल नंबर के पद में आएंगे, रियल नंबर के टर्म में आएंगे, है ना दोस्तों। आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारे पास fx है, जो यहाँ पे fx है, fx इज क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ऑन टू। fx इज लिखेंगे ऑन टू, fx इज क्या हो गया दोस्तों, ऑन टू। मतलब कहने का यह है कि ये भी एक एकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है। मतलब कहने का दोस्तों ये हमारे पास एक एकी भी है और क्या है, आच्छादक भी है दोस्तों। क्या है, आच्छादक भी है। बहुत आराम से हमने इस चीज को कर लिया। अब आगे हम देखेंगे कि एक एकी हो गया, आच्छादक हो गया। अब ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, अथवा एक एकी आच्छादक। जब एक एकी और आच्छादक दोनों कोई फलन होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, अर्थात एक एकी आच्छादित दोनों हो गया, है ना। क्या हो गया दोस्तों, एक एकी आच्छादित दोनों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग अब सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो दिया है इसको हम मिटा देते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्या दिया है, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि fx, सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्या दिया है, fx इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। fx इक्वल टू क्या दिया दोस्तों, 1 + x स्क्वायर। और दिया है क्या, f such that r2 r, f such that r2 r। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्म में आसानी से लगा सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा हर चीज को अगर मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया उस फॉर्म को छोड़ के आप दूसरे तरीके से लगाइए, तो अगर हम एक ही तरीका पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसका जो रूल है, इसका जो वे है, इसका जो तरीका है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप लोग देखिए fx इक्वल टू 1 + x स्क्वायर 1 मिनट में आएगा, इसका आंसर कुछ करना नहीं। देखिए
रियल टू रियल, मतलब जो एफ एक्स फलन है वो रियल है। क्या है दोस्तों? रियल। आप लोग बताइए कि इफ अगर हम क्या करें, अगर एफ 1 रखें या -1 रखें तो क्या मिलेगा? 1 प्लस -1 का स्क्वायर और बराबर मिल जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है। एफ 1 रखेंगे आप तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। मतलब -1 रखने पे भी 2 आ रहा है और 1 रखने पे भी 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो दे रहा है। ठीक है, रियल नंबर तो दे रहा है। ठीक है, बट दो नंबर के एक ही प्रतिबिंब बन रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं। देखिए आप लोग, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया, ए बिलोंग करेगा जो यहाँ पे है, ए एक्स बिलोंग करेगा आर को, और ये वाई बिलोंग करेगा भी आर को, और यहाँ पे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा कि अगर हम -1 रियल नंबर से रियल नंबर, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप लोग ले लीजिए 0 -1 1 -2 2, आप लोग यहाँ पे -2 -1 0 1 2। अब आप लोग देखिए कि -1 रखने पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है, -1 रखने पे हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, सही है। लेकिन 1 रखने पे भी क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 1 रखने पे भी 2 मिल रहा है, मतलब दो अवयव के एक ही प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसलिए यह एकाकी नहीं है, अर्थात 1 1 नहीं है। तो लिखेंगे इट इज फंक्शन, लिखेंगे इट इज फंक्शन नॉट 1 1, नॉट 1 1 है ना दोस्तों। या हम लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट 1 1, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, फंक्शन इज नॉट 1 1, मतलब फलन जो हमारे पास है वो 1 1 नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फलन एकाकी नहीं है। क्या लिखेंगे? फलन एकाकी नहीं है। तो आ जाइए, क्योंकि दो अवयव के एक ही प्रतिबिंब बने थे। अब आप लोग बताइए कि दोस्तों ये अगर आच्छादक के लिए क्या कहता है हमारे पास, अर्थात ऑनटू के लिए क्या कहता है? ऑनटू के लिए कहता है कि यहाँ पे जो हमारे पास कोडोमेन है, कोडोमेन का जो हमारे पास जो एवरी इमेज, इसका जो एवरी इमेज होगा उसका प्री इमेज इसमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्री इमेज। अर्थात कहने का मतलब हमारे पास दोस्तों है कि ये जो हमारे पास फलन है इसमें जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट है, सबका ये जो इमेज बन रहा है वो इसमें हमारे पास इसके द्वारा पूरे का इमेज बनना चाहिए, मतलब इसमें से कोई अवयव बचना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों का बन गया वो तो ठीक है, लेकिन अब इसमें से कोई अवयव बचना नहीं चाहिए। तो एक चीज बताइए कि आप -1 रखें तो भी पॉजिटिव मिला, +1 रखें तो भी पॉजिटिव मिला। तो कहने का मतलब है कि माइनस और प्लस दोनों रखने पे क्या मिला है? पॉजिटिव। मतलब हम माइनस और प्लस में कोई भी नंबर रख दे तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब पॉजिटिव मिलेगा तो कहने का मतलब -2 और -1 इज नॉट बिलोंग टू क्या हो जाएगा? y, मतलब -1 और -2 y को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब जब नहीं कर रहा है तो मतलब ये हमारे पास फलन क्या है? ऑनटू नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे कैसे दोस्तों इसको हम लोग? हमारे पास यहीं से क्लियर हो जाएगा। हम लिखेंगे कि यहां पे लिख सकते हैं कोडोमेन ऑफ एलिमेंट इज नॉट बिलोंग टू, क्या लिखेंगे? इज नॉट बिलोंग टू y। और इसको शो आप कैसे कराएंगे दोस्तों? यहाँ पे हम लिखेंगे -1 -2 इज नॉट बिलोंग टू y। हमने इसको शो ऑफ करा दिया। कहने का मतलब कोड डोमेन में जो हमारे पास -1 और -2 है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। अब जब इसको बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे? फंक्शन इज नॉट क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑन टू। क्या हो जाएगा? फंक्शन इज नॉट ऑन टू हो जाएगा। मतलब कहने का ये हमारे पास जब दोनों ऑन टू हो गया, 1 1 मतलब कुछ नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं कि फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन
इज नॉट बाइजेक्टिव। क्या लिखेंगे दोस्तों? बाइजेक्टिव। अब एक बात सुनिए, हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास दोस्तों के फलन एकाएकी नहीं है, फलन एकाएकी नहीं है। रीजन हमने दे दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो दो हमने शो ऑफ भी करा दिया कि माइनस और यहाँ पे +1 दोनों का प्रतिबिंब एक बन रहा है, दोनों का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? एक बन रहा है। हम इसको ऐसे भी थोड़ा सा शो ऑफ करा सकते हैं दोस्तों, देखिए हम इसको कह सकते हैं -1 and 1 बिलोंग टू क्या हो जाएगा? 2। मतलब -1 और 1 किसको बिलोंग कर रहा है? 2 को, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सहप्रांत का अवयव y को बिलोंग नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है बिलोंग, वो हमारे पास क्या है? कॉमन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं -1 and -2 इज नॉट बिलोंग टू y, मतलब -1 और -2 y को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए फलन हमारे पास क्या है? ऑन टू नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हम इसको रब करते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। हम इसको मिटा देते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास दोस्तों जो 8 है, आइए देखते हैं उसको। क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? 8। तो 8 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 8 वाला दोस्तों क्वेश्चन क्या है। कहा है इसमें कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। कहा है कि सपोज दैट a and b are two set, okay? Suppose that a and b two are set and prove that if such that a cross b to b cross a cross b to b cross a, this types that if a comma b equal to b comma a, क्या है हमारे पास? ये फलन क्या है? कह रहा है क्या? बताइए यह फलन बाइजेक्टिव है। अब हिंदी में सुन लीजिए क्या दिया है दोस्तों। हिंदी में दिया है कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। मान लीजिए कि a तथा b क्या है? दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि, तब सिद्ध कीजिए कि if such that, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि a और b दो समुच्चय हैं, तब सिद्ध कीजिए कि if a क्रॉस b टू b क्रॉस a। कुछ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस प्रकार है कि f a कामा b दिया है b कामा a। आइए दोस्तों बहुत प्यार से करेंगे। एकाएकी आच्छादी है, पूछा है कि एकाएकी आच्छादी है। क्या है दोस्तों? एकाएकी आच्छादी मतलब हमारे पास क्या है? बाइजेक्टिव है। क्या है दोस्तों? बाइजेक्टिव। आइए देखते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए, तो यहां पे हम लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे? लेट a and b are two set। क्या हो जाएगा? माना a और b दो सेट हैं और कैसे हैं? दो सेट हैं, तो क्या हो जाएगा? a 1 2 3 और b क्या हो जाएगा दोस्तों? b क्या हो जाएगा? 5 और 6 ले लीजिए, है ना, या 4 और 5 ले लीजिए, नॉट प्रॉब्लम। 4 और 5 हमने ले लिया। अब इनका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको कार्तीय गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय गुणांक a क्रॉस b। देखिए a क्रॉस b निकालने के लिए हम आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से बता चुके हैं दोस्तों। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। तो 1 क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो 1 है, 1 का पहले तो 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ। आइए देखते हैं क्या बनता है। 1 का 4 के साथ 1 कामा 4 1 कामा 5, 1 कामा 4 और 1 कामा 5, तो 1 कामा 4 हो गया दोस्तों और 1 कामा क्या हो गया? 5 हो गया। आगे देखते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। 2 का हो जाएगा 2 कामा 4 और 2 कामा 5। अब 3 का हो जाएगा 3 कामा 4 और 3 कामा 5। तो ये चीजें क्लियर हो गई इतना कार्टेशियन प्रोडक्ट। आइए b क्रॉस a भी निकाल लेते हैं। b क्रॉस a, तो b क्रॉस a क्या हो जाएगा? 4 कामा 1 4 कामा 2 4 कामा 3 5 कामा 1 5 कामा 2 5 कामा 3। तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई कि a एंड b आर टू सेट और किस प्रकार दिए हैं, दिस टाइप्स या सच दैट। हमारे पास इस प्रकार ऐसा है
कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 और 5 दिया है, तो a क्रॉस b हम ऐसे निकाल देंगे, b क्रॉस a हम यहाँ पे निकाल दिए। ये हम अपने से नहीं निकाले दोस्तों, यहाँ पे हमसे कहा था। अब आइए देखते हैं आगे ये हमारे पास है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे हो गया हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देखते हैं कि if such that, तो यहाँ पे हो जाएगा if such that a क्रॉस b, एरो का निशान b क्रॉस a, मतलब a क्रॉस b का मतलब ये जो अवयव यहाँ पे है उसको इसमें रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं a हो जाएगा a क्रॉस b और ये हो जाएगा b क्रॉस a, है ना दोस्तों। तो a क्रॉस b के अवयव क्या है, a 1,4 1,4 हो गया, 1,5 1,5 2,4 2,5 3,4 और 3,5। तो आइए दोस्तों ये हो गया। अब b क्रॉस a में 4,1 4,2 4,3 और क्या हो जाएगा 5,1 5,2 और 5,3। आइए देखते हैं इसके जो इमेजेस हैं, इसका इमेज इसमें बन रहा है कि नहीं, और इसके ऑल एलिमेंट एवरी एलिमेंट का जो प्री इमेज है वो इसमें बन रहा है कि नहीं दोस्तों। आइए देखते हैं, आइए बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। 1,4 का 4,1 हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर ये 1,4 है, आप 4,1 में क्यों मिला रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1,4 से ही मिलेगा। नहीं, हमसे कहा है कि a क्रॉस b का जो इमेज होगा वो b क्रॉस है उसके उल्टे से मिलेगा, उसके उल्टे से। मतलब 1,5 का मिल जाएगा दोस्तों 5,1 से, 2,4 का मिल जाएगा 4,2 से, और 2,5 का मिल जाएगा 5,2 से, 3,4 का मिल जाएगा 4,3 से, और 3,4 यहाँ 3,5 5,3। मतलब इसके आर एलिमेंट का जो इमेज है वो एक एक बन रहा है। किसमें किसमें बन रहा है हमारे पास, कोडोमेन में। इस वाले अवयव को कहते हैं डोमेन, इस वाले अवयव को कहते हैं कोडोमेन। तो इसमें बन रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे हम ले सकते हैं दोस्तों कि इस पूरे का जो हमारे पास प्रतिबिंब इसमें एक एक अवयव के साथ बन रहा है। एक एक अवयव का प्रतिबिंब जब एक एक अवयव के साथ बनता है तो उसको हम वर्मन कहते हैं, हिंदी में एकाकी कहते हैं। और जब इस हमारे पास कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अर्थात इसका जो इमेज है इसके साथ प्री इमेज प्रत्येक अवयव बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑनटू अर्थात आच्छादक कहेंगे दोस्तों। तो आइए हमारे पास ये क्या एक है कि आच्छादक पूछा, तो हम लिखेंगे कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्या लिखेंगे दोस्तों, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। और हिंदी वाले लिखेंगे कि फलन क्या है, फलन क्या है हमारे पास एक है कि आच्छादी है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं आगे। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग करते हैं कैपिटल n को। जितने भी r हमारे पास फॉर r स्मॉल n कैपिटल n को बिलोंग कर रहे हैं। और कह रहा है कि fn, जो fn है वो इक्वल टू दिया है, इसके साथ कुछ कंडीशन दिए n + 1/2 और दिया है कि n इज दिया है ऑड। क्या दिया है दोस्तों, n इज ऑड। और n/2 जो हमारे पास है वो दिया है कि n इज इवन। n इज क्या दिया दोस्तों, इवन। ये ऑड दिया और ये इवन। हिंदी माध्यम वाले अपनी बुक में लिखेंगे तो ये हमारे पास विषम है और ये क्या है दोस्तों, सम है। क्या है, सम है। तो आइए कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन, जो इसके द्वारा जो डिफाइंड फलन किया जा रहा है, कह रहा है कि फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग टू n, जो हमारे पास स्मॉल n इसमें दिया है वो कैपिटल N अर्थात नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और स्मॉल यहाँ पे दिया है f ऑफ n + 1/2 n इज ऑड, n/2 n इज इवन। आइए सेकंड कंडीशन इसकी क्या दी हुई है कि f सच दैट n to n। तो कह रहा है हमसे दोस्तों कि बतलाइए कि क्या फलन
एक है कि आच्छादी है। मतलब कह रहा है कि इतना कंडीशन देने के बाद हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो फलन है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन। तो आइए इसका सोल्यूशन लिखते हैं दोस्तों। तो इसके सोल्यूशन लिखने से पहले आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि जो n है वो कैपिटल n को बिलोंग कर रहा है। जो n है वो कैपिटल n को, अर्थात n बड़ा स्मॉल n बराबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक ना दोस्तों, ऐसे, क्योंकि वो जो कैपिटल n को बिलोंग करता है। तो f सच दैट n टू n, यही दिया है कंडीशन में। तो पहले इसमें नंबर रखेंगे सम, सॉरी विषम, वो ऑड है, और इसमें रखेंगे क्या चीज, सम। देखते हैं क्या मिलता है। तो f ऑफ 1 रखिए, क्या है हमारे पास दोस्तों, हमारे पास क्या है 1, विषम नंबर रखिए तो मिलेगा क्या 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2 कैंसिल हो गया, 1 मिल गया, है ना। तो फिर आप रखेंगे इस वाली कंडीशन में क्या इवन नंबर, तो 2 रखिए तो हो जाएगा 2 बाई 2, क्या मिल गया दोस्तों 1 मिल गया। देखते रहिए, बहुत प्यार से बता रहे हैं, आराम से देखते रहिए, क्योंकि इसमें कह रहा था विषम रखिए, इसमें कह रहा है सम रखिए। अभी बता रहे हैं रखने के बाद देखिए, अब रखिए f3 इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2, अर्थात 4/2 इक्वल टू 2, कैंसिल हो गया, है ना, क्या हो गया, कैंसिल हो गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि f4 इक्वल टू कहाँ रखेंगे, इसमें ना, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2। आइए एक नंबर और रख लेते हैं, f5 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2, क्या हो जाएगा 6/2 और 3। f6 रखेंगे तो हो जाएगा 6/2 कैंसिल होने के बाद। तो देखना क्या है दोस्तों, आप लोग देखिए, इसमें कहा था कि आप लोग विषम रखिए, इसमें कहा था कि आप लोग सम रखिए, हमने रख दिया और रख के हमने मान निकाल लिए। अब जो हमारे पास मान आया है इन दोनों कंडीशन के लिए, वो कुछ इस रूप में आया है कि, आइए देखते हैं, जो मान आया दोस्तों f सच दैट n टू n बिलोंग कर रहा है इस x को और ये वाला n बिलोंग कर रहा है इस y को। आइए देखते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने नेचुरल नंबर। तो जब आप 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 के साथ हमको 1 दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप 2 रख रहे हैं, कह रहा है हमसे कि आप सम रखिए, तो 2 रखे फिर भी क्या दे रहा है दोस्तों, फिर भी 1 ही दे रहा है, क्या दे रहा है 1। और जब आप 3 रख रहे हैं तो आपको 2 दे रहा है, और 4 रख रहे हैं तो भी आपको क्या दे रहा है दोस्तों, हमारे पास 2 दे रहा है। अगर 5 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या दे रहा है 3, और 6 रख रहे हैं तो भी क्या दे रहा है 3 दे रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसके दो अवयव के जो इमेज है, दो एलिमेंट के जो इमेज है वो इसमें बन रहे हैं, और जब दो अवयव के इसके इमेज इसमें बने, 2 अवयव के इमेज किसी एक के साथ बने, तो हम कहेंगे एक है कि नहीं है। मतलब हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1, क्या हो जाएगा दोस्तों, फंक्शन इज नॉट 1 1। आइए देखते हैं आच्छादक है कि नहीं, आइए तो देखिए, आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, इसके प्रत्येक अवयव का प्री इमेज इसमें बनेगा। कहां बनेगा दोस्तों, इसमें बनेगा। मतलब कहने का कि इसमें से कोई अवयव बचेगा नहीं, इसमें बच जाए उससे मतलब नहीं है, इसमें कोई अवयव बचना नहीं चाहिए। और जब नहीं बचेगा तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज क्या हो जाएगा, ऑन टू, क्या हो जाएगा दोस्तों, फंक्शन इज ऑन टू। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि फलन क्या है, एकाकी है, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे और ये इसको क्या लिखेंगे, फलन क्या है दोस्तों, आच्छादक है। तो ये चीजें आप लोगों की क्या हो गई, क्लियर हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए और इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए जब इस चीज को आप शो ऑफ करा देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने दिखा दिया। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, हमने इसको रब कर दिया। और इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। आइए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, कह रहा है कि मान लीजिए कि ए, कह रहा है मान लीजिए कि ए क्या है, ए रियल नंबर और यहाँ पे 3, इसका मतलब बता रहे हैं बस 2 मिनट,
यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1, क्या हो जाएगा 1। तो fx इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 और क्या दिया है x माइनस 3, और कंडीशन क्या है कि f सच दैट a टू b, f सच दैट a टू b f एकाकी तथा आच्छादक है। कह रहा है f एकाकी भी है और आच्छादक भी है, और कोई कंडीशन नहीं दिया है कि रियल है। यहाँ पे देखिए a और b, ए रियल माइनस यहाँ पे जो दिया है 3, मतलब जो जितने भी रियल नंबर होते हैं आपको सब लेना है, उसमें 3 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है दोस्तों? 3 नहीं लेना है। बी में आप जो भी रियल नंबर लेंगे सब ले लीजिए, लेकिन उसमें 1 नहीं लेना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट क्या हो जाएगा a इक्वल टू आर माइनस 3 और b इक्वल टू क्या r माइनस 1, है ना दोस्तों। अब आगे देखिए, ये तो दिया है, गिवन कर देते हैं इसको, गिवन दिया है। आगे देखते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग करता है किसको बिलोंग करता है दोस्तों? रियल नंबर। और कुछ इस तरीके से बिलोंग करता है कि उसमें हमारे पास और रियल नंबर को बिलोंग करना है। तो हम क्या करेंगे कि f(x1) देन तब क्या हो जाएगा f(x1) इक्वल टू f(x2). f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? f(x2) हो जाएगा। और इस मान को उठा के जब हम x यहाँ पे तो x यहाँ पे x यहाँ पे जब 1 करेंगे, हम लोग 1 करेंगे तो हो जाएगा f, तब हमारे पास हो जाएगा दोस्तों x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू, अब 2 रखेंगे तो x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें इसका इसमें, आइए कर देते तो x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। आइए दोस्तों इसका इसमें करते तो हो जाएगा x1 x2, इसका इसमें करेंगे माइनस 3x1, 2 का इसमें करेंगे माइनस 2x2, 2 का इसमें करेंगे 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू x2 का x1 में तो x1 इंटू x2, x2 का 3 में तो माइनस 3x2, माइनस 2 का x1 तो माइनस 2x1 और 2 3 जा यहाँ पे भी हमारे पास हो गया 6। तो कैंसिल आउट क्या होगा दोस्तों? ये और ये कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, इसको उतार देते हैं माइनस 3x1 और माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1। आइए दोस्तों देखते हैं आगे, माइनस 3x1 इस वाले फलन को इधर लेके आइए, तो माइनस में है तो प्लस में 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2, ये माइनस में उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में। तो आइए आगे देखते हैं, इसमें से इसको आप माइनस करिएगा तो माइनस x1 मिलेगा, और इसमें से इसको करिएगा तो माइनस x2, माइनस से माइनस कट गया और x1 इक्वल टू x2। तो इसको हम लोग दोस्तों कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया फलन? ये दोस्तों हमारे पास फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज 1 1। यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन इज, क्या लिखेंगे? फंक्शन इज 1 1। क्या हो गया दोस्तों? फंक्शन इज 1 1। आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको। आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, बहुत आराम से करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आइए देखते हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से उतार लीजिए। आइए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, तो इसको हमने मिटा दिया। और सेकेंड वाली कंडीशन में हमसे क्या कहा था देख लेते हैं। सेकेंड वाली कंडीशन में दोस्तों कहा था कि हमसे कहा था सेकेंड वाली कंडीशन में कि एकाकी तथा आच्छादक है। क्या है? एकाकी तथा आच्छादक। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, एकाकी तथा क्या है? आच्छादक है। तो इसके लिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें? अब आच्छादक के लिए क्या करना है? ए एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ये फलन है, तो यहाँ पे ग्राफ ही बना लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, या इसको आप लोग ऐसे आसानी से कर सकते हैं कि लेट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा y, रहने दीजिए x माइनस 3, है ना, हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू y, x माइनस 3y,
वाई एक्स माइनस 3y। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों कि x इधर आ जाएगा माइनस वाई एक्स इक्वल टू माइनस 3y, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो गया। कितना हो गया? प्लस 2 हो गया। अब यहां से अगर हम x कॉमन करते हैं, क्या कॉमन करते हैं दोस्तों? अगर यहां से हम x तो 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 3y प्लस 2 अपान में हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस, यहाँ पे अभी रहने दीजिए, x को यहीं पे रहने दीजिए। जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो लेफ्ट से राइट में जाने के बाद क्या हो जाती है दोस्तों? डिवाइड में। क्या हो जाती है? डिवाइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई। आप यहाँ से माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर माइनस कॉमन करेंगे या तो इसको आप ऐसे लीजिए 2 माइनस 3y अपान हो जाएगा 1 माइनस वाई, रहने दीजिए। कहने का मतलब दोस्तों जब हमको क्या करना रहता है, आच्छादक अर्थात ऑन टू प्रूव करना रहता है, तो ये वाला टर्म y पर मान के आप लोग ये पूरा टर्म चेंज कर दिया करिए x इक्वल टू y के रूप में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑन टू। और एक चीज बता रहे, कह रहा है कि b जो y वाला फलन है उसमें 1 नहीं है, तो रीजन क्या है? 1 नहीं है। यहां से समझ लीजिए इसलिए इसमें 1 नहीं है क्योंकि 1 अगर यहाँ पे y की जगह रख देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसको डिफाइन हम लोग नहीं कर पाएंगे। और अनदर किसी भी नंबर के लिए ये हमारे पास डिफाइन है, इसलिए लिखेंगे दोस्तों सो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सरसाइज क्या हो गई? खत्म हो गई। और इसमें का जो क्वेश्चन 11 और 12 डू योरसेल्फ दोस्तों खुद करिएगा, इसको आप लोग खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा आया, ए आया कि बी आया कि सी आया। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग हमारे चैनल से जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि सुपर एजुकेशन 2.0 के परिवार से बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।